हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी कंट्री में जब धर्म की बात आती है तो उस कंट्री में अगर सारे धर्मों को बराबर मान दिया जाता है और किसी को भी नीचा नहीं दिखाया जाता है, या फिर कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के ऊपर का नहीं माना जाता, सारे धर्म बराबर माने जाते, तो इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि आप अगर अमेरिका में रह रहे हो, अमेरिका में आप या फिर हिंदू या फिर मुस्लिम हो, ठीक है, और वहाँ पे आप रह रहे हो और वहाँ के लोग आपको अपना घर जो है रेंट पे देने से मना कर दें, फिर आपको कैसा फ़ील होगा? तो पहले तो आप कारण जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको पता चलेगा कि आपके धर्म की वजह से आपको रेंट पे नहीं दिया जा रहा है मकान, तो आपको क्या लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा ना। और गुस्से में आप क्या करोगे? या तो आप कुछ लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, वो करोगे, या तो आप क्या करोगे? उनके खिलाफ़ कोर्ट में और पुलिस के पास जाओगे कि हाँ, कि मेरे साथ ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक। लेकिन हमारे देश इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आपके धर्म के आधार पे कोई भी काम करने से मना नहीं कर सकता है। इनफैक्ट स्कूल में आप एडमिशन लेते हो तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, आप इस धर्म के हो तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब किस में आता है? ये सब धर्मनिरपेक्षता के अंदर आता है, यानी कि सेकुलरिज्म के अंदर आता है। अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, अदर कंट्रीज़ भी धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म है। लेकिन इसके पहले बहुत सारी कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म नहीं था। जैसे कि हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मरवा दिया था सिर्फ उनके यहूदी होने की वजह से। या फिर अरेबियन कंट्रीज़ है, वहाँ अभी भी रूल है कि वहाँ पे आप जो है मंदिर नहीं बनवा सकते हैं या फिर चर्च नहीं बनवा सकते हैं, इकट्ठा होकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया वगैरह में मतलब ऐसे रूल्स हैं। तो वो क्या है, वो धर्म के बेसिस पे हैं, ठीक है। आपकी जो रिलीजन है उसके बेसिस पे ये सारे रूल्स हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? ठीक है, सेकुलरिज्म क्या है? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें छूट देता है कि हम अपने रिलीजन्स जो है, अपने ट्रेडिशंस जो हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी हमें जो मेजॉरिटी वाला है वो हमें मना नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि गोवा वगैरह में देख लीजिए, वहाँ पे पर्सियन लोग, जो पारसी हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो अब उन लोग अपने ईस्टर मनाते हैं या फिर अपना न्यू ईयर मनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अब जैसे कि कहते हैं ना, इंडिया हिंदू राज्य एक, यहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो क्या हिंदू लोग उनको मना करते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अपना न्यू ईयर भी मनाते हैं, अपना ईस्टर भी मनाते हैं, जो उनके वो त्यौहार हैं वो मनाते हैं। ऐसे जो हैं वो मुस्लिम लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, रोज़ा रखते हैं। ऐसे ही अदर जो रिलीजियस हैं, सिख लोग हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर लगाते हैं। और मतलब अलग अलग जो लोग हैं, जैसे गुरु नानक साहिब जो है उनका जन्मदिन मनाते हैं, सब कोई करते हैं ना। तो मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया में क्या है कि सारे लोगों के पास राइट्स है अपनी रिलीजियस को फॉलो करने का, उनको कोई मना नहीं कर सकता। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, राइट्स दिया है, ओके। तो हमारी कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल जो है, इसको अडॉप्ट करते हुए ये स्ट्रेटजी बनाई है इंडिया ने कि जो पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट जो है, ये दोनों अलग रहेगा, ठीक है। इसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिलीजन को और स्टेट को अलग अलग रखने का कारण क्या है, ठीक है। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि कोई है, ठीक है, आपके मोहल्ले में कोई है और उसके घर चोरी हो गई है, ठीक है। अब चोरी हो गई है, अब आप क्या करेंगे? अब पुलिस में चोर को पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। अब ये सोचिए कि पुलिस में जो इंस्पेक्टर हैं वो और वो जो चोर है, वो दोनों सेम कास्ट के हैं, सेम रिलीजन के हैं, ठीक है। तो वो जो इंस्पेक्टर है उसने कहा ना, मैं तो नहीं मानता कि ये चोर है। प्रूफ क्या है?
आप प्रूफ दे रहे हैं तो भी कह रहा है कि नहीं मैं तो इसको चोर नहीं मानता। और अगर जब सबने ज़्यादा जोर दिया तो उसने कुछ देर के लिए उसको पुलिस स्टेशन में बैठाया, फिर उसको छोड़ दिया कि नहीं हाँ तुम जाओ ठीक है, तुम तो मेरे रिलीजन को हो और क्या मतलब क्या ज़रूरत है तुमको यहाँ रखने की। इस तरह से हो गया। फिर अब क्या होगा, मीन्स अब जो है वो चोरी जो है ज़्यादा बढ़ेगी, है कि नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि मतलब उसका अंदर का डर निकल गया। तो इस तरह से जब कंडीशन आती है, अब कुछ लोग और भी हैं जो उनके साथ में जाके अरे नहीं नहीं ये तो हमारी रिलीजन का है, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। अब कंडीशन क्या होगी, अब आप अकेले हो गए, ठीक है, आप अकेले हो गए, आपकी सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करती हैं आदमी। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में छुआछूत होता था। तो छुआछूत क्या होता था कि जो जिनके बड़े कास्ट के लोग होते थे वो क्या, तो छोटी कास्ट के लोगों को बोलते थे कि नहीं तुम हमारे कुएं से पानी नहीं भर सकते हो, और अगर पानी उन्होंने भर लिया तो उनको कभी कभी तो उनकी हत्या भी हो जाती थी। तो मीन्स ये क्या होता, तो और अगर इनके खिलाफ़ किसी ने आवाज़ उठाई तो बहुत सारे उसके विरोध में आ जाते थे कि अरे तुम इसके खिलाफ़ कैसे बोल सकते हो, ये तो है इसने मंदिर में आके मंदिर को ख़राब कर दिया, पानी भर के पानी ख़राब कर दिया, अपवित्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती थी नहीं होती थी पहले। तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट के पावर को और ये रिलीजन पावर को अलग रखा गया कि अगर आप जब स्टेट में इसकी शिकायत करें कि यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है, तो स्टेट जो है वो उसके धर्म से अलग है, रिलीजन से अलग है। तो स्टेट जो है वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो दोनों की बात सुनेगा और दोनों की बात सुनने के बाद वो देखेगा कि कौन गलत है कौन सही है, उनको समझाएगा या फिर उन पर कुछ केस करेगा, जो भी है मतलब फ़ाइन वगैरह जो भी देगा। तो इस वजह से क्या है, स्टेट को रिलीजन से अलग रखा गया है। आई होप यूजर्स इतना आपको समझ में आ गया है कि स्टेट्स को क्यों रखा गया है, जिससे कि स्टेट क्या किसी का पक्ष ना ले, मतलब जो बहुमत है उनके साथ मेजॉरिटी वालों के साथ ना जा करके दोनों को एक साथ रखे और एक साथ देखे और सही न्याय दे, ठीक है। और सेकंड जो रीज़न वो ये है सेपरेट रखने का, जिससे कि लोगों को छूट मिले कि वो अपने रिलीजन्स को अपने अकॉर्डिंग मान सके, उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। मीन्स किसी के पास ये ना रहे कि हाँ कि ये अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकता है। अब जैसे कि आपके जैसे नेबरहुड में अलग अलग रिलीजन के पर्सन होते होंगे, ठीक है, सब अपने अपने रिलीजन को कर रहा है, फॉलो कर रहा है, अपने अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, त्यौहार मना रहा है, तो क्या आप जाके मना कर देंगे कि नहीं आप हमारे उत्तराखंड में हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप उत्तराखंड के रीति रिवाज मानो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेन ये भी एक कारण है कि फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंसली, ठीक है। अब इसके बाद आता है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म तो हम समझ गए कि धर्मनिरपेक्ष है, कि सबके धर्मों को बराबर महत्व दिया गया है, इसमें स्टेट के पास अलग पावर है, वो मतलब वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके साथ क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, अदर कंट्री से इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 आता है कि आप जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता है, मीन्स दबा नहीं सकता है। अब जैसे कि हमारा देश है हिंदू बाहुल्य देश है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम क्रिश्चियन को, मुस्लिम को या फिर अदर जो जैन धर्म है, सिख धर्म है, इन लोगों को क्या करेंगे, इन लोगों को दबा के रखेंगे, तो वो चीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। सबके धर्म बराबर हैं यही मानना है और उनको पूरी छूट है अपने ट्रेडिशन फॉलो करने का। सेकंड है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने ही रिलीजियस जो अपनी कम्युनिटी है उसके मेंबर को दबाते हैं, ठीक है। तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। मीन्स जैसे कि अब यहाँ पे रिच एंड पुअर वाली बात आ जाती है कि सेम कम्युनिटी के पर्सन है, एक रिच है एक पुअर है, तो रिच वाला पर्सन ऐसा नहीं है कि नहीं कि मतलब उसको दबा के रखे कि नहीं तुम पुअर हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं और मेरा ही चलेगा, तुम्हारे घर में भी मेरा राज चलेगा, तो ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो मीन्स ये कैसे, इसका मतलब ये है कि क्या है कि सेम कम्युनिटी के पर्सन अपने भी कम्युनिटी के पर्सन को दबा नहीं सकते हैं। और जो थर्ड वन है वो ये है कि जो स्टेट है
लोगों पे किसी भी खास धर्म है उसको पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को किसी के ऊपर थोपेगा नहीं कि तुम्हें यही, तुम इस जगह रह रहे हो तो तुम्हें यही रिलीजन को अपनाना है, यही ट्रेडिशन को फॉलो करना, ये चीज़ नहीं करना है। ना ही उनका जो रिलीजियस फ्रीडम है उनको छीनना है, ठीक है। इस स्टेट किसी खास जो है पर्टिकुलर रीजन को इंक्रीज़ भी नहीं कर सकता है, ना ही किसी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम को छीन सकता है। अब ये होता कैसे है, इस चीज़ के लिए जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, वो एक तो खुद को जो है रिलीजन से दूर रखता है, ठीक है। और दूसरा वो जो इंडियन स्टेट का जो पावर है वो किसी भी एक तरह के ख़ास रिलीजन के पास नहीं है कि हाँ ख़ास कोई एक मेजॉरिटी वाला रिलीजन है और उस रिलीजन के जो लोग हैं उनको पावर दे दिया, ऐसा भी नहीं है। और ना ही वो क्या करता है, किसी को सपोर्ट करता है कि नहीं हम इस वाले रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ पे जितने जो कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेज और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रिलीजन को प्रो प्रमोट नहीं कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को। मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हैं, तो उनको में क्या किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ओके।